दोस्तों, आज हम बात करेंगे इच्छा के बारे में। इच्छा यानी विल। इच्छा किसी भी प्लानिंग या योजना का पहला चरण होती है। पहले इच्छा जागृत होती है, फिर योजना या प्लानिंग बनाई जाती है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको इससे लगातार मिलते रहेंगे। साथियों, ऊपर आई बटन को आप क्लिक करके मेरे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। और हाँ, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा हमारे समाज में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मनुष्य के मन में अनेकानेक इच्छाएं नित्य उत्पन्न होती रहती हैं। आज हमें ये करना है, हमें वो करना है, बहुत सारी इच्छाएं उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हमारी भी एक इच्छा है, हमारे समाज की एक इच्छा है, हर पासी के अंदर एक इच्छा है कि हम अपने पासी समाज का विकास करें, उसका प्राचीन राजसी वैभव वापस लाएं। तो ये तो ही इच्छा। अब इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें कार्य योजना बनानी होगी। पहले इच्छा जागृत हुई, उसके बाद में हमें प्लान करना पड़ेगा, रणनीति बनानी होगी और उसकी सफलता हमारे आत्मविश्वास, हमारे कौशल पर निर्भर करेगी, जिसमें सकारात्मक सोच और सामाजिक संगठन का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि ये जो काम है, ये बड़ा काम है जो किसी अकेले के बस का नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मनुष्य की समस्त इच्छाएं या कामनाएं पूर्ण ही हों। कुछ शेष भी रह जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। जब मनुष्य की कोई इच्छा पूर्ण होती है तो वह सुख का अनुभव करता है, खुश होता है। और जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती तो उसे दुख होता है, वो दुखी हो जाता है। यही मानवीय स्वभाव की विडंबना है। मनुष्य को अपने मन मस्तिष्क को सदा सकारात्मक रखना चाहिए। ये करने वाली चीजें हैं, करने से होती हैं। किसी प्रकार के स्वार्थ, लोभ का भाव मन में नहीं होना चाहिए। इच्छा पूर्ण एवं अपूर्ण होने की स्थिति में खुश एवं दुखी होना, यह तो मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मनुष्य के मस्तिष्क की। लेकिन लोगों को संतों की तरह सुख और दुख से परे होने का प्रयास करना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अच्छा, पूर्व की गलतियों को भी ध्यान में रखकर फिर से प्रयास करना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है। पीछे की बातों में उलझने से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमने क्या गलती की, उसमें क्या सुधार करके हम आगे बढ़ें। आगे की बात व्यक्ति सोच नहीं पाता और पीछे की बातों पर अफसोस करने में व्यक्ति उलझा रह जाता है। जो अपूर्ण इच्छा है उसे पूर्ण करने में सदा कर्मठता पूर्वक जुटे रहें। ऐसा करने से भविष्य में उस इच्छा के पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये हमें आगे कार्य करने के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि जिस कार्य में मेहनत की जाती है उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। जैसी मेहनत वैसा फल। देर भले ही हो पर कर्म का फल अवश्य मिलता है, ये तय बात है। अगर मेहनत की दिशा सही हो तो सही फल मिलेगा। यदि दिशा गलत हो तो गलत फल मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। ज्ञानी लोगों की इच्छा कभी अपूर्ण नहीं होती। वे अंतर मन की शक्ति का इस्तेमाल करके सब कुछ पा लेते हैं। जैसा हम प्रयास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं अंतर मन की। कर्मयोगी इंसान के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, किंतु व्यक्ति अपने आप पर अटूट विश्वास पैदा कर ले। यदि उसका आत्मविश्वास अडिग है तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा करने से हमारे मन के तार उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ जुड़ जाता है। सब कुछ बेतार होता है, यानी वायरलेस। आप इस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, मगर यह सत्य है। सफलता हमें जादुई रूप से प्राप्त होने लग जाती है। यकीन मानिए, वो परम शक्ति किसी भी तरह से हमें अभावग्रस्त नहीं रहने देती, लेकिन हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। ये कोई जादू नहीं है।
यह भी ब्रह्मांड से जुड़ा एक नियम है, भौतिक नियम, वैज्ञानिक नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के नाम से जानते हैं। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा, यह तय है। इसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान यानी मेडिटेशन, एकाग्रता यानी अपने अंदर जाना, अपनी शक्ति को जागृत करना। ध्यान एक कौशल है जो आपके भीतर छिपी हुई असीम ऊर्जा के स्रोत को पहचानने में मदद करता है। ध्यान आपके दिन में और अधिक समय जोड़ देता है, क्योंकि यह समय प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाता है, यानी टाइम मैनेजमेंट इसकी क्षमता को बढ़ाता है। और जब आप थका हुआ महसूस करते हैं तो यह आपको ऊर्जा से भर देता है, यह आपको स्वस्थ रखता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देता है, आपका रेसिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान आपको अतीत को भुलाने, वर्तमान में रहने और आगे बढ़ने की क्षमता देता है। अतीत में फंसकर हम अपना वर्तमान और भविष्य खराब नहीं कर सकते। हमारा मस्तिष्क एक परमाणु संरचना के समान है, बहुत से प्रोटॉन्स हैं जिसमें इसका केंद्र प्रोटॉन की तरह सकारात्मक है और नकारात्मकता इलेक्ट्रॉन की तरह केवल परिधि पर होती है। उसकी परिधि पर है, वह किसी भी व्यक्ति के मूल में नहीं होती। इस दुनिया में जो भी बच्चा आता है, गौर कीजिएगा, वह खुशी के साथ आता है, उसे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। कोई भी बच्चा बुरा पैदा नहीं होता। इसलिए यदि किसी ने बुरी आदतें विकसित कर ली हैं तो यह उसके परिवेश, उचित शिक्षा की कमी या अन्य कारणों से है। जैसे माहौल में वो रहा है वैसी उसकी आदतें बन जाती हैं। मानव स्वभाव की जड़ों में अच्छाई और परोपकारिता है। ये ऊपर वाले जो महाशक्ति है उसने प्राकृतिक रूप से दिया है, जो हर व्यक्ति के भीतर हमेशा रहती है। हर अपराधी के भीतर एक पीड़ित इंसान होता है जो सहायता के लिए पुकार रहा होता है। यदि आप पीड़ित को ठीक कर देंगे तो उस व्यक्ति के भीतर का अपराधी समाप्त होकर इंसान जागृत हो जाएगा। ध्यान और प्राणायाम इसमें बहुत बड़े सहायक होते हैं। ध्यान से पहले और बाद में प्राणायाम किया जाना चाहिए। सांसों का आवागमन कहलाता है ये। सांसों में बहुत ताकत होती है। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह आपको ध्यान की गहराई तक जाने में सहायता प्रदान करता है। यदि आप ध्यान के बाद प्राणायाम करते हैं तो यह आपके भीतर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको निकाल के बाहर कर देता है। ध्यान एक कप को खाली करने के जैसा है। जब आप किसी एक कप में, एक चाय के कप में भरते हैं, अलग अलग चीजें, ढेर सारी चीजें उसमें भरते हैं। अपन ने दूध भी डाल दिया, चाय भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दी, चाय पत्ती भी डाल दी, बहुत सारी चीजें उसमें हमने डाल दी, अलग अलग चीजों से भर दिया। लेकिन जब उसे अपन खाली करते हैं तो सारी चीजें एक साथ खाली होती हैं। ये खालीपन एक समान होता है। ध्यान उस खालीपन, उस आंतरिक शून्यता तक पहुंचाता है जो जीवन में पूर्णता को जन्म देती है, यानी हमारे दिमाग को शून्य कर देता है। और वहीं से शुरू होती है इंसान की सफलता की कहानी। परंतु यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके सकारात्मक परिणाम के लिए लगातार अभ्यास करना होता है, जो हमें करना ही होगा। साथियों, यदि आप रुचि रखते हैं इसमें तो मैं आपको मेडिटेशन, प्राणायाम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीक तकनीकों के बारे में बताऊंगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि आप इसके बारे में उत्सुक हैं तो मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, मूल ये है आज के वीडियो का कि हमें अंदर जाना है। अब तक बात ये हो रही थी कि हम अपने अंदर की शक्ति को निखारें, मगर कैसे, उसके तरीके हैं। उसका सबसे बड़ा तरीका है मेडिटेशन। यानी हम बाहर की दुनिया में दिन भर उलझे रहते हैं, मगर हमें थोड़ा सा समय देना है। शुरुआत में मात्र 10 से 15 मिनट का समय देना है। खाली आपको मेडिटेशन करना है, यानी ध्यान करना है। आंखें बंद करके आपको अपने से बात करनी है, अपने से रूबरू होना है, अपने आप से मिलना है, अपनी अंतर आत्मा से बातें करनी है। यह क्रम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक समय वो आएगा कि आपका दिमाग इतना ज्यादा
शक्तिशाली हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बस करना होगा, मैं करता हूं और उसके परिणाम मेरे सामने हैं। साथियों, परम आनंद जिसे कहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। यदि आप आनंदित हैं और आप ऊर्जा से भरे हैं तो आप हर कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे और सफलता मिलने के उसमें 90% चांसेस होते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।